ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्रवण सूत्र का पहला अध्याय 5वीं कंडिका। यत्र एक प्रधानोद्देश्येन अनेकानि अंगानि विहितानि तत्र अंगानुष्ठाने कश्चित् क्रमविशेषः आस्थेयः अथवा अनियमेन कर्तव्यानि अंगानि इति संशयः। यत्र एक प्रधानोद्देश्येन, किसी एक प्रधान को के उद्देश्य से, यह माने एक प्रधान को संपन्न करने के लिए, अनेकानि अंगानि विहितानि, बहुत सारे अंगों का विधान किया है। तत्र, ऐसी स्थिति में, अंगानुष्ठाने कश्चित् क्रम विशेषः स्थेयः, अंगों के अनुष्ठान में कोई क्रम को लेकर का अनुष्ठान करना, अथवा अनियमेन कर्तव्य, यह नियम आगे पीछे भी कर सकते हैं हम। इसमें संदेह उत्पन्न हुआ इस प्रकार से, किसी क्रम से करना या आगे पीछे भी कैसे भी कर सकते, कैसे भी कर लो, अंग के उपकारक बनेंगे। अंग जो प्रधान है उसको सिद्ध करेंगे। अथवा अनियमेन कर्तव्यानि अंगानि इति संशये पूर्व पक्षी कहता है, अपनी बात रखेगा वो पहले। कर्मणाम आनपूर्व्यम न, कर्म तात्पर्य अंगों का, अंग रूपी कर्मों का आनपूर्व कोई क्रम नहीं है। क्यों? युगपद भावात, ये सारे के सारे एक साथ प्रधान के साथ संबंध होते हैं। प्रधान को उद्देश्य करके ही अंगों का विधान किया है। प्रधान को उद्देश्य करके ही अंगों का विधान किया है, तो सारे एक साथ संबंध होंगे प्रधान के साथ। अब इसकी व्याख्या करते हैं। अंग कर्मणाम अनुष्ठाने क्रमः नास्ति, अंगों के अनुष्ठान में कोई क्रम नहीं है। कुतः? क्यों? युगपद भावात, एक साथ इनका भाव होने से, एक साथ उत्पन्न होने से। युगपद एवं प्रधानेन संबंध इत्यर्थ, माने इनका संबंध है एक साथ है, समान रूप से। अंगों का विधान क्यों किया? प्रधान की सिद्धि के लिए। तो प्रधान के उद्देश्य से ही इनका विधान किया, तो सबका संबंध एक साथ है, प्रधान के साथ रहेगा। अयम भाव, इसका भाव यह है, प्रधानम फलोद्देश्येन विहितम, प्रधान का विधान क्यों किया? किसी फल को उत्पन्न करने के लिए। तो फल को उत्पन्न कौन करेगा? प्रधान याग। और उस प्रधान याग को संपन्न करने के लिए उपयोगी उपकारक है अंगों का विधान किया है। प्रधानम फलोद्देश्येन विहितम अंग अनुपकृतम सत, अंगों के द्वारा अनुपकृत होता हुआ, अंग के द्वारा अनुष्ठित न होता हुआ, फल जनने सामर्थ्यम अनुपलभमानम, माने अंगों से रहित केवल प्रधान याग फल को नहीं देगा, फल को उत्पन्न नहीं करेगा। स्व उपकारकानि अंगानि अपेक्षते, माने अपने स्व का तात्पर्य प्रधान के उपकारक जो अंग हैं उन अंगों की अपेक्षा रखता है प्रधान याग। अंगान्यपि, अंग भी, केवल अंगों से कोई फल, उसका कोई फल ही नहीं है उनका, वो तो प्रधान को संपन्न करते हैं, प्रधान के उपकारक हैं। अंगान्यपि तत्प्रकरणे पठितानि, अंग भी उसी प्रधान याग के प्रकरण में पढ़े हुए हैं। अंगान्यपि तत्प्रकरणे पठितानि प्रयोजनम आकांक्षन्ति, प्रयोजन को माने किसके उद्देश्य से पठित हैं, किसी प्रधान की अपेक्षा रखेंगे प्रधान। इससे पहले भी प्रधान और अंगों के विषय में चर्चा हुई थी। वहां क्या हुई थी? किस विषय में लेकर चर्चा हुई थी? प्रधान अनारभ्याधीत अंगों का समावेश प्रकृति याग में या विकृति याग में, या प्रकृति से विकृति में, इसका विचार आया था। अब यहाँ पर प्रधान में पठित अंग है, वो एक साथ होंगे या कोई क्रम है, इस विषय को लेकर कर रहे हैं। यहाँ सुनो क्या कहते हैं।
अंगान्यपि तत्प्रकरणे पठितानि प्रयोजनम आकांक्षन्ति। अंग भी तत्प्रकरणे उसके प्रकरण में पठित हैं, पठित होने पर प्रधान की अपेक्षा रखते हैं अंग, प्रयोजनम आकांक्षन्ति। अब अंगों को प्रधान की अपेक्षा है, बिना प्रधान के अंग यज्ञ का स्वरूप नहीं बनता। अब बिना अंग के प्रधान फल को उद्देश्य नहीं करता, तो दोनों में एक दूसरे की अपेक्षा है। तो ये स्थिति ऐसी हो गई, तत्र नष्टाश्वदग्ध रथ न्यायेन अंग प्रधानयोः संबंधो भवति। तो यहाँ पर नष्टाश्वदग्ध रथ न्याय से, अब ये नष्टाश्वदग्ध रथ न्याय क्या होता है? दो लोग मिलकर के जंगल में गए, तो जंगल में जाने के बाद एक का घोड़ा मर गया और दूसरे का रथ टूट गया। दोनों अपने अपने रथ लेकर चले, एक का घोड़ा मर गया और दूसरे का रथ टूट गया। अब कैसे जाएंगे फिर? दूसरे का घोड़े को, जिसका रथ ठीक है उसमें जोड़ देंगे, जोड़ कर फिर दोनों मिलकर एक रथ में बैठ कर जाएंगे फिर। ठीक है। अब यहाँ भी ऐसे ही है, रथ है प्रधान, इसको अंग नहीं है, घोड़े नहीं है, और घोड़े हैं उसको प्रधान की अपेक्षा है, रथ की अपेक्षा है। अब दोनों को जोड़ दो फिर याग पूरा होगा, फिर फल उत्पन्न करेगा। तो नष्टाश्वदग्ध रथ न्यायेन अंग प्रधानयोः संबंधो भवति। अंग प्रधानों के संबंध से ही कार्य पूरा होता, फल उत्पादक हो, फल की उत्पत्ति होती है। तत्रापि कस्य अंगस्य प्रधानेन सह प्रथमम संबंध। अब अंगों का संबंध प्रधान के साथ हो जाएगा, दोनों का संबंध हो जाता है, फिर याग का स्वरूप बन जाता है। परंतु किस अंग का पहले प्रधान के साथ संबंध होगा? अनुष्ठान सबके एक साथ तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऋतु सीमित है, पात्र भी सीमित है। तो एक साथ सारे अंगों को करके फिर प्रधान को याग करें, ऐसा नहीं, संभव नहीं है। तो क्रम कोई ना कोई क्रम ही क्रम से ही करना पड़ेगा अंगों का। तो सबसे पहले किसको करें? विक्रम की अपेक्षा होगी। प्रथमम संबंध, तो तत्रापि कस्य अंगस्य प्रधानेन सह प्रथम संबंध कस्य च अनंतरम इत्यपेक्षायाम। अभी अपेक्षा होगी, करना तो एक एक को करना होगा, एक एक करेंगे तो किसको पहले प्रधान के साथ संबंध करना है और किसको बाद में, इस प्रकार की अपेक्षा हुई। इस अपेक्षा होने पर एक प्रकरण पठितानाम क्रम कल्पने प्रमाणाभावात्। अब एक ही प्रकरण में पढ़े हुए हैं, अप्रधान के उपकार के सबके सब। अब इसमें नियामक कौन है कि इसको पहले करना है, इसको बाद में करना है? कोई नियामक नहीं है। ना होने से प्रमाणाभावात् क्रमाभाव, कोई क्रम नहीं रहेगा। तो एक प्रकरण पठितानाम क्रम कल्पने प्रमाणाभावात् एकस्मिन्नेव क्षणे प्रधानेन सह संबंधस्य अपेक्षणाच्च। एक साथ सारे युगपत, जो सूत्र करने का, सारे अंग प्रधान के साथ एक साथ अपेक्षित होंगे। तो एकस्मिन्नेव क्षणे प्रधानेन सह संबंधस्य अपेक्षणाच्च। यद्यपि युगपत संबंधः भवति, यद्यपि एक साथ संबंध होता है, संबंध सबका एक साथ होगा, तथापि फिर भी अनुष्ठान समय में परिमित ही कर्तृभि, कर्ता तो ऋत्विक तो सीमित है, अध्वर्य एक है, होता एक है। ऐसे ही एक एक ब्रह्मा एक है, एक एक ऋत्विक एक ही तो है, और उस अध्वर्य अनेक तो है ही नहीं। तो अनेक सारे क्रियाओं को एक साथ कर लें। तो अनुष्ठान समय परिमित ही कर्तृभि तावताम बहूनाम अंगानाम युगपद अनुष्ठानाशक्ते। अनेक कर्ता ना होने कारण से अंगों का एक साथ है, अनेक अंगों का युगपद एक साथ है अनुष्ठान करने में असमर्थता है, अशक्ति है। अवश्यम कस्मिंश्चित क्रमे आश्रयनीय, कोई न कोई क्रम का, किसी न किसी क्रम का आश्रय लेना होगा, लेना पड़ेगा, परंतु नियम नहीं है। करना तो पड़ेगा, किसी न किसी क्रम से करना पड़ेगा। अध्वर्य तो एक ही है, और जो बोलने वाला होता है वो भी एक ही है। तो किसी न किसी क्रम से एक साथ कर नहीं सकते, क्रम से करना पड़ेगा। तो कोई ना कोई क्रम जैसा मन में आता वैसे अनुष्ठान कर लो, कभी इसको पहले कर लो, कभी किसी दूसरे को पहले कर लो। तो क्रम जैसा आता वैसा, पर सारे अंगों करना है, सारे अंगों करके फिर प्रधान याग करो,
ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा है। कस्मिंश्चित् क्रमे आश्रयणीये अनियमेन यह कश्चित क्रमः आश्रय, कोई नहीं, कोई एक क्रम ले लो जिसको इसी को पहले लेना, इसके बाद में करना, इसके बाद ये करना, ऐसा कोई नियामक नहीं है। इसलिए जैसा मन में आता है या जैसा उसे समझते हो उसी का अनुसार, बस कोई अंग छूटना नहीं चाहिए, सारे अंगों से करते जाओ। हेत्वंतरमप्यस्याह, पूर्व पक्ष ये भी कह रहा है दूसरा हेतु ही है क्या, अर्थ निर्वृत्तेश्च येन केनचित् क्रमेण अंगानुष्ठाने क्रियमाणे अंग कला निष्पत्ति ही सुखेन भवेत्, माने जैसा याद आता वैसे करते जाओ, ये आसानी है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये क्रम से नहीं कठिन है ना, सारे अंगों करना है, जैसे क्रम याद आता है वैसे वैसे आसन करते जाओ, ये आसानी है। नहीं वो जैसा हम अनुष्ठान करते क्रमशः ही करना, उसमें आगे पीछे नहीं कर सकते, करेंगे तो फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा, तो ये कठिन है। तो अर्थ निवृत्तेश्च येन केनचित् क्रमेण अंगानुष्ठान क्रियमाण, जिस किसी क्रम से अंगों का अनुष्ठान कर लेने पर अंग कलाप निष्पत्ति ही सुखेन भवेत्, अंग कलाप में समूह, अंगों का समूह की निष्पत्ति आराम से सुखेन भवति, तो कैसे हो जाता है, उसकी सिद्धि हो जाती है। क्रम विशेषस्य आश्रयणे तो विलंबः स्यात्, क्रम विशेष का फिर धीरे धीरे सोचना पड़ेगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा, तस्मात् कठिनाई होगी। तस्मात् अंगानुष्ठाने क्रम नियमो न, इसलिए अंगों के अनुष्ठान को क्रम नहीं रहेगा, प्रधान में तो क्रम तो रहेगा, जैसे आप बताया वैसे करो, पर अंगों के सारे एक साथ प्रधान से संबंध होते हैं, जैसा चाहे वैसा कर लो, जैसे याद आता वैसे करते जाओ, बस कुछ छूटना नहीं चाहिए, बस इतना याद रखना है। एवं प्राप्त सिद्धांत है, इस प्रकार के प्राप्त होने पर सिद्धांति कहता है स्याद वा आनुपूर्व नियम श्रुत्यर्थ क्रमेभ्य, नहीं क्रम होगा, श्रुति अर्थ क्रम के कारण से, श्रुति के कारण से, अर्थ के कारण से, क्रम के कारण से, क्रम से ही करना होगा। अब इसकी व्याख्याकार बताते हैं, वा शब्द पक्ष व्यावृत्त, ये वा शब्द पक्ष के व्यावृत्ति के लिए है। अंग कर्मणाम अनुष्ठाने श्रुत्युक्त क्रम आश्रयणीय, अंग के कर्मानुष्ठान में श्रुति जैसा कहती है वैसा ही क्रम को, जैसे श्रुति जिस क्रम से प्रतिपादन किया है उसी क्रम से अनुष्ठान करना चाहिए, ये तो वह श्रुति। श्रुत्युक्त क्रम आश्रयणीय कुतः श्रुते अर्थात क्रमाच्च, तीन हेतु दिया, श्रुति कारण से, अर्थात मन सामर्थ्यात सामर्थ्य से, क्रमाच्च क्रम से भी। अब एक एक उदाहरण बताएंगे। श्रुते स्थावत, पहले श्रुति को बताते हैं, तावत शब्द का प्रयोग वही करते हैं जब अन्यों को छोड़कर किसी एक को ले जाता है। श्रुते स्थावत, श्रुति अर्थ क्रम तीन लिया, तीनों में से किसी एक को लेकर करेंगे, तो पहले तो श्रुते स्थावत, पहले श्रुति बताएंगे, अन्य को छोड़कर किसी एक को ले जाता तब तावत लेते, उसके बाद दोबारा नहीं लेते। फिर महाभाष्य में भी सर्वत्र सभी ग्रंथों में ये शैली देखी जाती है। हाँ कोई अलंकार में मान लेते हैं, कोई अर्थ संगति लगती नहीं तो अलंकार है, नहीं, तावत शब्द प्रथम पहले इस अर्थ में, कालिदास के साहित्य में भी आता है कई बार ऐसे ही अर्थ में। तेषां गृहपति ही प्रथमो दीक्षते अध ब्रह्माणं दीक्षयति अधो उद्गातारम आदि, ये शतपथ ब्राह्मण में आया है। तेषां गृहपति ही प्रथमः दीक्षते, पहले गृहपति को दीक्षा दी जाएगी और उसके बाद ब्रह्माणं दीक्षयति, उसके बाद ब्रह्मा को दीक्षा दी जाती है। अधो अथ उद्गातारम, उसके बाद उद्गाता को दीक्षा दी जाती है। क्या समझ में आया? पहले यजमान को दीक्षा दिया जाता है, दीक्षा दी जाती है, और फिर उद्गाता को। दीक्षा तो यजमान को ही दी जाती है, अन्य ऋतु को नहीं दी जाती है। वर्ण किया जाता है, वर्ण दीक्षा नहीं है, वर्ण क्रिया अलग है, दीक्षा अलग है। दीक्षा का तात्पर्य दीक्षणीय इष्टि होती है, एक उनके बाल मुड़वाए जाएंगे, बहुत सारे स्नान करवाया जाएगा और
वस्त्र पहना जाएगा, चर्म पहना जाएगा, नाखून, वो बहुत सारी क्रियाएं हैं उसके अंदर। दीक्षणी इष्टि में दीक्षणी इष्टि के द्वारा यजमान को दीक्षित किया जाता है, वो उसको कहते हैं दीक्षयति। और ये दीक्षा केवल यजमान को ही दी जाती है और ऋतिक लोग कराते हैं। ये जो प्रकरण है ये सत्र का है। सत्र क्या होता है? एक साल तक द्वादशा से सहस्र हाँ। चलने वाला 12 दिन या 12 दिन से अधिक दिनों तक चलने वाले सोमयाग को सत्र कहते हैं। सत्रों में सबके सब यजमान हैं, सबके सब ऋतिक हैं। सोमयाग में एक यजमान होता है, सोमयाग तक, चाहे याग हो, इष्टि हो, कोई भी यजमान हो, एक होता है। शेष 10 पूर्णमास इष्टि है तो उनमें एक यजमान होता है, पति पत्नी, और 4 ऋतिक होते। और सोमयाग में यजमान और यजमान पत्नी और उनके अतिरिक्त 16 ऋतिक होते। कुछ अध्वर्षम शादी कुछ वो अलग होते, पर मुख्य में नहीं आते, वो 16 ऋतिक होते। जो भी सोमयाग है 16 ऋतिक होते। परंतु जब एकादश से 12 द्वादशाह तक जब पहुंच जाते हैं वो सत्र कहलाता है। फिर वहां से आगे सत्रों में सबके सब यजमान है, सब ऋतिक है, तो सबको दीक्षा दी जाती है। अब सबको ही दीक्षा देनी है, फिर किसको पहले दें किसको बाद में दें? एक यजमान होता तो ठीक है, और अनेक यजमान हो गए तो फिर दीक्षा क्रम बताना पड़ेगा ना। तो दीक्षा के लिए क्रम बताते हैं। तो तेषाम गृहपति ही, अब मुख्य जो यजमान है उसको गृहपति बोलते हैं। जो मुख्य यजमान होता है सत्र में उसको गृहपति कहा जाएगा। और सभी यजमान है तो फिर यजमान का कर्म कौन करेगा? ये सारे यजमान है, सारे ऋतिक हैं। तो जो मुख्य यजमान होता है उसको गृहपति कहते हैं। और शेष सब यजमान भी है, ऋतिक भी है, परंतु जो जो जिस कर्म करने में समर्थ होता है, अध्वर्यु कर्म करने का समर्थ होता है, अध्वर्यु को कार्य सौंप देंगे, और जो होता कर्म कर सकता है होता काम समर्थ और उसको समर्पित करेंगे, उसको बता देंगे। तो तेषाम गृहपति प्रथमो दीक्षते, सबसे पहले गृहपति को माने मुख्य यजमान को, यजमान तो सभी हैं, दीक्षते। अथ ब्रह्मांडम दीक्षते, अब उसको ब्रह्मा को दीक्षा दी जाएगी, वही क्रिया सब उसमें। अधो उद्गाता, उसको ऐसा क्रम बताया गया। तो इसका क्या पता लगा? दीक्षा कर्म सबको दी जा रहे, जिसको जैसे चाहे वैसे वैसे नहीं करना, तो बताया कोई क्रम बताया। और ये भी एक अंग का अनुष्ठान है, मुख्य याग नहीं ना, तो अंगानुष्ठान में क्रम बताया श्रुति में, माने ब्राह्मण में इत्यादि। एक उदाहरण दे दिया श्रुति का। द्वादशाह सत्र में ये यजमानास्ते एव ऋत्विजाः सत्रेषु, ऐसा कहा गया। कात्यायन सूत्र में आगे आ रहा है, ये यजमाना जो यजमान है तेव ऋत्विजा है, वही ऋत्विक है, और सब ऋत्विज है, सब यजमान है, परंतु कार्य सौंपा जाएगा। इत्युक्तत्वा सर्वेषां यजमानत्वा, सबके सब यजमान होने का से सबका एक साथ दीक्षा करो, फिर या जैसे चाहे वैसे ये क्रम करो, नहीं। सर्वेषां दीक्षा विधीयते तत्र क्रम विधायिका इयं श्रुति, ये श्रुति क्रम को विधान करने वाली है। इससे पता लगता है कि एक साथ किसी को नहीं करना या आगे पीछे नहीं करना, अंगानुष्ठान में भी क्रम रहता है। एक श्रुति का प्रमाण दे दिया श्रुति। अब उसके बाद अर्थ का बताते हैं। अर्थ मतलब सामर्थ्य, सामर्थ्य से भी क्रम का निर्णय हो जाता है। जैसे आदौ अवघाता है, अब पूर्णाश बनाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? व्रीहि को लेकर के पहले कूटना पड़ेगा ना, कूट के छिलका निकाल के फिर सूप से छिलका अलग करके फिर व्रीहि लो, धान्य ले लो, चावल ले लो, चावल लेकर के फिर कूटना पड़ेगा, फिर आटा बनाना पड़ेगा, फिर आटा बना करके फिर भूनना पड़ेगा, भून करके फिर पुराठ बनाना पड़ेगा। नहीं, धान्य ले लिया पहले भूना, फिर उसको कूटा, या धान्य ले लिया पहले पानी डाल दिया पकाने के लिए, तो उल्टा सुल्टा करने से वो बनता नहीं ना। नहीं, पहले तो वहाँ क्रम निर्णय अपना हो जाता है उसमें कि आदौ अवघाता है, पहले अवघात करना पड़ेगा, कूटना पड़ेगा छिलका अलग करने के लिए। तथा पेषण, उसके बाद पेषण, तो पहले छिलका अलग साथ लेकर के उसको पीस दो, उसके बाद छिलका अलग करेंगे तो ऐसा नहीं होता। तथा पेषणम इति, इस प्रकार से क्रम जो है अर्थात बोध, सामर्थ्य ये बोध हो जाता अपने आप बिना बताए।
धान ले लिया, व्रीहि ले लिया और पहले पीस दिया और उसके बाद छिलका कर सकते नहीं होता, वो पीस जाता है। तो ये क्रम से अपने आप जाना जाता। तो ये अंगानुष्ठान क्रम अपने आप सामर्थ्य से अपने कुछ अंगों का अनुष्ठान क्रम का निर्णय हो जाता अपने आप। उसके बाद क्रम से भी निर्णय हो जाता। क्रम का तात्पर्य क्रमः द्विधा, क्रम दो प्रकार का होता है। क्रम मतलब ये अंगों का अनुष्ठान क्रम ये नहीं, और दूसरे प्रकार का क्रम है। एक है श्रुति पाठ क्रम, मंत्र पाठ क्रम। श्रुति का तात्पर्य ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ में जो पाठक्रम बताया है उसी क्रम से करो, उसको श्रुति क्रम कह रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में जैसा अभी तेषां गृहपति प्रथमो दीक्षते अथ ब्रह्माणं दीक्षयति अथो उद्गातारम, ये क्या है, ये श्रुति क्रम में आ जाएगा। तो श्रुति पाठक्रम, मंत्र पाठक्रम। अब मंत्र का जो उच्चारण करेंगे विनियोग में, उसमें भी कुछ क्रम रहता। विनियोग में अभी आगे फिर स्पष्ट आएगा अगले ही दूसरे विषय पर कि मंत्र में हम जिन मंत्रों को बोलते हुए क्रिया करते हैं वहाँ क्रम है ना मंत्र। तो जिस जिस क्रम से मंत्र आते हैं उसी से क्रम से मंत्र का क्रिया करो। ये दो प्रकार क्रम है। उभय विधोपि क्रम, क्रम नियम में कारण, ये दोनों ही क्रम के नियम करने में कारण बनते हैं, नियामक बनते हैं, निर्णायक बनते हैं। कहीं पर अंगों के क्रम में संदेह उत्पन्न हो जाए तो ब्राह्मण ग्रंथ के श्रुति वचन में, और मंत्र के क्रम में मन क्रिया में जिन मंत्रों का विनियोग कर रहे हैं उस विनियुक्त मंत्रों का क्रम किस क्रम से, उसी क्रम से क्रिया करते जाओ। ये दोनों ही अंगानुष्ठान क्रम में नियामक है। तस्मात् ब्राह्मण पाठ क्रमेण मंत्र पाठ क्रमेण च कर्मानुष्ठानम। तो अंगों का क्रम का अनुष्ठान का निर्णय हो गया। कोई नियामक अभावात प्रमाणाभावात क्रमाभाव बोला था वो, हाँ उसको प्रमाण दे दिया, उसको 3 प्रमाण दे दिया। अथा हेतुअंतरम अप्यास्ताः, वो अपने पक्ष के लिए हेतुअंतर दिया था, तो सिद्धांत भी हेतुअंतर दे रहे हैं। 3 तो हेतु दिया ही है। 3 हेतु कौन सा दिया, श्रुते अर्थात क्रमाच्च, ये 3 हेतु दिया। और एक हेतु दे रहे हैं, प्राकृतम च विकृतौ, प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य, एक नियम है कर्मकांड में। प्रकृति किसको बोलते हैं, जिसमें सभी अंगों का उपदेश हो। जिस प्रधान याग का उपदेश सभी अंगों के साथ जहां पर विधान किया हो उसको क्या बोलते हैं, प्रकृति। और विकृति क्या होता है कि प्रधान याग का निर्देश किया, अंगों को विधान नहीं किया, तो उसको बोलते हैं विकृति। फिर अंग कहां से लेके आएंगे, फिर प्रकृति से यहां लेके आएंगे। तो प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्य, विकृति में सभी अंग है ही नहीं। जहां पर प्रधान विकृति याग के प्रधान याग बता देंगे और शेष अंगों में कहीं पर विशेष होगा वो मात्र बताएंगे, बस क्रम में भिन्न करेंगे, या कुछ अपा स्वरूप कुछ नई क्रिया जोड़ेंगे, या पुराने वाले छोड़ने कर कह देंगे। उसके अतिरिक्त फिर सारे फिर अंग वहां बताएंगे नहीं। तो शेष अंग कहां से आएंगे, विकृति से आएंगे। तो जहां संपूर्ण साकल्येन कार्ष्ण्येन अंगानाम यत्र उपदेश है सा प्रकृति, और जहां पर संपूर्ण शरीर नहीं है, मुख्य बता दिया, अशेष छोड़ दिया, वो विकृति है। अब विकृति का अनुष्ठान कैसे करें, प्रकृति के समान वही क्रम वही यहाँ आ जाएगा। तो जैसा प्रकृति में क्रम का अनुष्ठान किया वही क्रम विकृति में आएगा ना। तो इसे पता लगता है कि क्रम का अनुष्ठान है, कोई क्रम है अंगानुष्ठान का। प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या इति नियमेन विकृतो सर्वे प्रकृति धर्माः गच्छन्ति। विकृति में प्रकृति के सारे धर्म सारे क्रियाएं क्रमशः आते हैं। तेषां च प्राकृतानां पदार्थानां, उन प्राकृत प्रकृति में किए जाने वाले पदार्थ क्रियाएं, तेषां च प्राकृतानां पदार्थानां, प्रकृति में होने वाले पदार्थ, महापितृयज्ञादो, महापितृयज्ञादि में प्राकृत पाठक्रम, माने महापितृयज्ञ में अंगों का अनुष्ठान बताया गया। वो कैसे बताया गया, जैसे प्रकृति याग में अनुष्ठान होता है उसी क्रम में महापितृ याग में बताया गया। तो इसमें अंगों का अनुष्ठान क्रम होता है। तो प्राकृत पाठक्रमेण एवं अनुवादो दृश्यते। यदि पाठक्रमेण अनुष्ठानम न स्यात्, यदि प्रकृति याग में पाठक्रम से जैसा पाठ किया वैसे अनुष्ठान न होता तो तदा
तेन क्रमेण अनुवाद न सर, उसी क्रम से फिर महापितृ यज्ञ में अनुवाद नहीं होता, अनुकथन नहीं होता। अतः नियत क्रमेण एवं अंग कर्मणाम अनुष्ठान में से नियत क्रम से ही अंगों का अनुष्ठान करना चाहिए, ना कि यथेष्ट। बस जैसा मन में आएगा वैसा करते जाओ। आसानी है, तुम्हारा आसानी से नहीं चलेगा। शास्त्र जैसा कहता है वैसा करना पड़ेगा। अब प्रकरण बदलते हैं। पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है। अभी तक तो अंगों का अनुष्ठान क्रम होता कहा, और कहीं कहीं पर पाठक्रम में अर्थक्रम में विरोध दिखाई देता है, और कहीं कहीं पर श्रुति क्रम में मंत्र क्रम में विरोध दिखाई देता है। तो फिर आप किसको प्रमाण माने? वही प्रश्न उठा के समाधान देंगे। जब ये सारा विषय विस्तृत रूप से मीमांसा में है, पर यहाँ परिभाषा प्रकरण में संक्षेप से जो मुख्य मुख्य विषय हैं उनका विचार कर रहे हैं, वो भी संक्षिप्त में। पयो यागे विहित गोदोहनार्थम आदौ पराश शाखां छित्त्वा ततः तया छिन्न शाखया वत्सानां निवारणम। क्या समझ में आया? पयो याग मतलब जहां पर दूध से याग करने का विधान किया हो। पूर्णमास सृष्टि में नहीं है, पद्म सृष्टि में दूध का याग होता है, पयो याग होता है। तो वहां दूध निकालना पड़ेगा। 3 गायों को, गंगा यमुना सरस्वती, इन 3 गायों को विधि के साथ ला करके बछड़ों में छोड़ करके फिर भी मंत्रों के साथ गोदोहन किया जाएगा, फिर दूध को पकाया जाएगा, फिर आहुति दी जाएगी। ये दर्शेष में होता है। और अन्यथा जहां कहीं भी पयो याग का विधान किया वह क्रम वही रहता है। तो पयो यागे विहित गोदोहनार्थम, पयो याग में जो गोदोहन के लिए पहले बछड़ों को हटाना पड़ेगा। बछड़ा छोड़ दिया दूध पीने के लिए और उसे डंडा दिखाए तो हटेगा वो। तो डंडा कोई यथेष्ट नहीं, ये पलाश शाखा लेकर के उसको हटाना पड़ेगा। तो पलाश शाखा काटें, फिर उससे डरा के बच्चे को निकालें। तो विहित गोदोहनार्थम आदो पलाश शाखां छित्त्वा, तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले पलाश शाखा काटनी पड़ेगी, या बाद में फिर पलाश शाखा काटोगे। तो पलाश शाखां छित्त्वा ततः तया छिन्न शाखया, उस कटी हुई शाखा से वत्सानां निवारणम, फिर बछड़ों को हटाया जाएगा कि भाई यज्ञ के लिए दूध निकालने दो, फिर बाद में पी लेना। तो वत्सानां निवारणम इति वत्सापकरणाय, वत्स को हटाने के लिए शाखा छेदन विहितम, शाखा का छेदन का विधान किया। सा वै पर्ण अब इषेत्वा उससे शाखा काटी जाएगी। ऐसा इषेत्वा एक मंत्र नहीं है, एक कंडिका है, उसमें आने का मंत्र है, कर्मकालिक दृष्टि से बोल रहा हूं। शाखा छेदन विहितम सा वै पूर्ण पर्ण शाखया वत्सानाम अपाकरोति तामाच्छिनत्ति। और शरद ब्राह्मण में क्या आया वचन, जो कि विधि वाक्य है। विधि वाक्य सारे ब्राह्मण ग्रंथों में है, और वो विधि करने के बाद मंत्र का विनियोग वेद से आता है, संहिता ग्रंथों से आता है। तो विधि वाक्य तो ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में जो विधि वाक्य है, श्रुति है, वो कहती है सा वै पर्ण शाखया, पर्ण शाखा से वत्सानापाकरोति, पहले पर्ण शाखा से बछड़ों को हटाता है, पहले ये बताया। उसके बाद ताम आच्छिन्नति, उसके बाद शाखा काटता है। पहले शाखा काटे उसके बाद बछड़ों को हटाएंगे, ऐसा होना चाहिए था क्रम। और वहां वचन क्या है? सा वै पर्ण शाखया वत्सानापाकरोति, पर्ण शाखा से बछड़ों को हटाता है, फिर ताम आच्छिन्नति, उस शाखा को काटता है। तो पहले हटाओ शाखा से, उसके बाद शाखा काटो। तो वचन के अनुसार आप विरोध हो रहा है। इति वाक्य न तो वत्सापकरणानंतरम, बछड़े को हटाने के बाद शाखा छेदन प्राप्त थे। अब यहाँ पर ब्राह्मण वाक्य से बछड़े को हटाने के बाद शाखा छेदन का क्रम दिखा। अभी तो बताया, जैसे ब्राह्मण क्रम बताया, श्रुति में क्रम बताया, या जैसे मंत्र में क्रम बताया, उसी क्रम से करना चाहिए। अब ब्राह्मण वाक्य क्रम ये बता रहा है कि पहले बछड़े को हटाओ शाखा से, शाखा को उसके बाद में काटो। ये कैसे होगा? तो यहाँ अर्थ क्रम से
श्रुति क्रम का विरोध आ रहा कि नहीं आ रहा? तत्र किम पाठक्रमेण अनुष्ठानम उत अर्थक्रमेण। अब पाठक्रम जैसा वाक्य है वैसे करो, या अर्थक्रम सामर्थ्य से। और सामर्थ्य है कि पहले शाखा काटेंगे तो शाखा से हटाना होता है, काटा है ही नहीं, पहले शाखा से हटाओ उसके बाद शाखा काटो, एक इसको। अब श्रुति क्रम पाठक्रम को देखें या अर्थक्रम को देखें, अब इससे उत्पन्न होता है। संस्कार विधि में भी ऐसा आता कई बार, संभवतः वेदारंभ संस्कार में या हाँ वेदारंभ में है, वेदारंभ में है। पूरा संस्कार समाप्त हो जाता है, समाप्त होने के बाद सबको भोजन खिला दें, भोजन खिला करके स्त्रियों को विदाई करें, फिर पुरुषों को विदाई करें, ये लिखा है। फिर सब जने मिल करके उसको आशीर्वाद दें, फिर आशीर्वाद वैसे सब दिया, और सब लोग खिला करके स्त्रियों को भेज दिया, पुरुषों को भेज दिया, फिर सबको इकट्ठा करके आशीर्वाद कैसे देते? तो सामर्थ्य से क्या करना पड़ेगा? पहले आशीर्वाद दिलाओ। वहाँ क्या है, पहले आचार्य आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद देने के बाद खिला करके भेज कर लिखा स्वामी ने, फिर लिखने के बाद फिर सब जने फिर इस मंत्र को या इस प्रकार वचन बोलते हुए आशीर्वाद दें, लिखा। तो आचार्य शिष्य को आशीर्वाद देने के पश्चात फिर सब जनों से आशीर्वाद दिलवा दें, फिर खिला करके फिर विदाई करें। ये अर्थक्रम होता है। अब पाठक्रम हो तो जैसा लिखा वैसे करो, तो सबको भेज दो, फिर बुलाओ आशीर्वाद के लिए। तो ये विरोध दिखता है, तो यहाँ भी ऐसे विरोध दिख रहा है। तत्र किम पाठक्रमेण अनुष्ठानम उत अर्थक्रमेण इति संशय आह। इस प्रकार संदेह उत्पन्न होने पर कहता है सिद्धांति विरोध है। इस प्रकार पाठक्रम में अर्थक्रम में विरोध होने पर अर्थ तत्परत्वात्, अर्थ से करना चाहिए, अर्थक्रम से करना चाहिए। पाठक्रमार्थक्रमयोर विरोध है, अर्थक्रम बलवान, अर्थक्रम सामर्थ्यक्रम बलवान है, न पाठक्रम न कि पाठक्रम। कुतः? क्यों? पाठस्य अर्थपरत्वात्, तत्परत्वात् मतलब अर्थपरक होने से। पाठ जो विधान किया है, जैसे अभी ब्राह्मण ग्रंथ का वाक्य आया था कि सा वै पर्णशाखया वत्सान अपाकरोति ताम आच्छिनति, ये वाक्य किस लिए? प्रयोग के लिए, माने सामर्थ्य के लिए, प्रयोग के लिए। अप्रयोग कैसे संभव हो सकता है? पहले शाखा काटें तब अपाकरण हो सकता है वत्सा का। तो प्रयोग के लिए वचन होने कारण से प्रयोग मुख्य है। तो पाठ से अर्थपरत्वात्, अतः पूर्वम छेदनम, पहले शाखा का छेदन पहले करो, पश्चात छिन्नया तया शाखया, छिन्न उस शाखा से वत्सापकरणम, ये निर्णय हुआ। ठीक है। अब श्रौतक्रम की अपेक्षा, श्रौतक्रम सभी की अपेक्षा से बलवान है। अब एक पूर्व पक्ष या जहां पर संदेह उत्पन्न होता है, संदिग्ध स्थल को समझो पहले। संस्थिते यज्ञे ब्राह्मणम तर्पयिता वै ब्रूयात, ऐसा शब्द ब्राह्मण में वाक्य आया। संस्थित मतलब समाप्त होने पर, संस्था का मतलब क्या होता है? समापन। संस्था मतलब ये संस्था है नहीं, कर्मकांड में संस्था का तात्पर्य क्या होता है? समाप्ति। अग्निष्टोम संस्थाक, षोडशी संस्थाक माने सबसे अंतिम, वहां पर अग्निष्टोम या षोडशी आदि होता है। तो अंतिम स्तोत्र इसके आधार पर उस या का नाम रखा जाता है। तो संस्थिते यज्ञ, यज्ञ के समाप्त होने पर ब्राह्मणम तर्पयिता वै, ब्राह्मण को तर्पयिता वै, उनको तर्पण करें, मन को भोजन खिलाएं। इति तर्पयिता वै ब्रूयात, ऐसा बोले, ऐसा ब्राह्मण वाक्य कह रहा है। यज्ञ समाप्त होने के बाद ब्राह्मण खिलाएं, सामान्य भाषा में ये। इति श्रुत्या यज्ञ समाप्त्यनंतरम, यज्ञ समाप्ति के बाद अब उसको प्रेष दें, ब्राह्मणम तर्पयिता वै इति प्रेष अध्वर्युना देया, अध्वर्यु के द्वारा ये प्रेष दिया जाए। अब ब्राह्मण खिलाओ भाई, देया इति प्राप्नोति। ठीक है। उक्तायाः श्रुतेः पाठस्तु, अब ये ब्राह्मण तर्पयिता वै जो श्रुति का पाठ है, ये कहाँ है? उक्तायाः श्रुतेः पाठस्तु, उक्त उस श्रुति का पाठ, ये पाठ कहाँ पड़ा है? कौन सा?
संस्थिते यज्ञे ब्राह्मणं तर्पयितवै ब्रूयात्, ये वाक्य कहाँ पढ़ा है? शिष्टकृत याग प्राशित्रावधानयोर मध्ये वर्तते। शिष्टकृत याग प्रधान याग के बाद करते हो ना, और शिष्टकृत याग के बाद क्या करते हो? भागहन से पहले क्या करते हो? हाँ, शिष्टकृत याग के बाद संचार मार्ग का प्रोक्षण करते हो, फिर उसका भाग परिहरण करते हो। भाग परिहरण में पहले क्या करते हो? प्राशित्रहरण करते, ये ब्रह्म भाग को निकाल के ब्रह्म को दिया जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर शिष्टकृत याग अपराशित्रहरण भाग के बीच में ये वाक्य कौन सा? संस्थिते यज्ञे ब्राह्मणं तर्पयितवै ब्रूयात्, ये वाक्य है। इसके बीच में शिष्टकृत याग भाग परिहरण के बीच में ये वाक्य पड़ा हुआ है। तो ब्राह्मणं तर्पयितवै ये वाक्य यहाँ बोले, ये याग के बाद बोले, पूरा याग समाप्त होने के बाद। क्योंकि वाक्य तो कह रहा संस्थित यज्ञ, यज्ञ समाप्त होने पर। वाक्य का अर्थ ये आ रहा है कि यज्ञ समाप्त होने के बाद ब्राह्मणं तर्पयितवै प्रेष दिया जाए। और जहां ये वाक्य पढ़ा हुआ है शिष्टकृत याग और भाग परिहरण के बीच में, प्राशित्रहरण के बीच में ब्राह्मणं तर्पयितवै बोला जाए, अब संदेह उत्पन्न हो ना। और यज्ञ समाप्त के बाद ब्राह्मण तर्पयितवै बोलना था तो अंत में वहां पढ़ते, यज्ञ समाप्त होने के बाद पूरा याग इष्टि के समाप्त होने के बाद वहां बोलते तो कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता। अपना बीच में यज्ञ समाप्त होने के बाद ब्राह्मण तर्पयितवै प्रेष दें ये बोल रहे हैं, असंदेह उत्पन्न हुआ कि जहां पर ब्राह्मण तर्पयितवै प्रेष बोलने के लिए कह रहे हैं वहां पर ही वहीं बोलना है। जैसे शिष्टकृत के प्रसंग में आता है, जहां मंत्र पाठ का विधान किया शिष्टकृत का वहीं पर शिष्टकृत करो। नहीं, ये प्रायश्चित है तो अंत में ले जाओ। अब प्रायश्चित है कि नहीं, शिष्टकृत प्रायश्चित और शिष्टकृत एक है या अनेक है, ये शास्त्रीय विवेचना अलग है। वहां भी संदेह उत्पन्न ऐसा होता ना, जहां पढ़ा वहीं करो, नहीं ये प्रायश्चित मान करके अंत में ले जाओ, तो वही स्थिति यहां आ गई। तो अब पक्ष समझ आ गया, प्रश्न संदेह का संदेह समझ गए ना। है उक्त श्रुते है पाठस्थो शिष्टकृत याग प्राशित्रावधानयोर मध्ये वर्तते, दोनों के बीच में पठित है। अतः पाठक्रमात् शिष्टकृत समानंतरम प्रेषः प्राप्त, पाठक्रम से जहां पर यह वचन पढ़ा है उसके अनुसार है ये प्रेष कहाँ प्राप्त हो रहा है? ब्राह्मणं तर्पयितवै प्रेष कब देना चाहिए? शिष्टकृत के बाद या प्राशित्रहरण से पहले। अब इसलिए प्राशित्रहरण की जाएगा, फिर उसके बाद प्राशित्रहरण के बाद क्या करते हो? प्राशित्रहरण करने के बाद क्या करते हो? प्राशित्र भाग निकाल करके देने का, हाँ ईड़ोपाह्वान कर देना। तो ईड़ा भाग मतलब ऋत्विकों खाने भक्षण योग्य पदार्थ निकालते हो, तो सबको मिला करके भाग परिहरण। तो प्रेष यही ठीक है ना, ब्राह्मण क्या ब्राह्मणं तर्पयितवै शिष्टकृत के बाद ब्राह्मण तर्पण दिया है ना, उनको भाग निकाल के सबको दिया जा रहा है, तो यही बोलना ठीक है जहां यह पढ़ा है। तो पाठक्रमात् शिष्टकृत समानंतरम प्रेषः प्राप्नोति, ये ब्राह्मणं तर्पयितवै बोलते हो क्या? नहीं बोलते ना। तो ये प्रेष जहां पर यह पाठ है वहीं पर करना चाहिए। तत्र किम समाप्तो प्रेषः देया, या पूरी इष्टि के बाद या के बाद अंत में ब्राह्मण तर्पयितवै प्रेष दिया जाए। उत शिष्टकृत अंत, यह शिष्टकृत के बाद में इति संशय आह, इस पर संदेह उत्पन्न होने पर कहता है सिद्धांती श्रुति ही क्रमाद आनुमानिकत्वात्, श्रुति मुख्य है, बलवान है, श्रुति बलवती है। श्रुति ही पाठक्रमा, श्रुति पाठक्रमात् श्रुते है एवं बलियस्तम, यहाँ दोनों श्रुति है। श्रुति पाठक्रमात् का तात्पर्य ब्राह्मण पाठक्रम की अपेक्षा से, ब्राह्मण पाठ जहां पर कहा गया वहां की अपेक्षा से श्रुते है बलियस्तम, श्रुति बलवती है। होता है पाठक्रमस्य आनुमानिकत्वात्, पाठक्रम आनुमानिक है। पाठक्रम आनुमानिक का तात्पर्य जहां पर यह पाठ है वहीं पर करना चाहिए, ऐसा वचन तो नहीं कह रहा। पर श्रुति क्या कर रही है? यज्ञ समाप्त होने पर वाक्य का अर्थ को देखोगे तो यज्ञ समाप्त के बाद ये श्रुति है, और जहां पठित है वहीं पर करना है,
ये अनुमानिक है। अनुमानिक इसलिए भी है कि यज्ञ संस्थित यज्ञ, इसका अर्थ छोड़ना पड़ेगा ना। फिर सृष्टिकृत के बाद ब्रह्म भाग परिहन से पहले प्रवेश दोगे, बीच में जहां पर पठित है क्रम में वहीं पर दोगे, यज्ञ संस्थित का अर्थ गौण हो जाएगा, फिर तो त्यागना पड़ेगा। तो श्रुति का अर्थ गौण हो रहा ना, श्रुति के सामने गौण हो रहा है। तो श्रुति के अनुसार जैसा श्रुति कह रहे हैं, यज्ञ समाप्त होने पर ही जाओ, वहीं जाओ, जहां पर पढ़ा हुआ वहां नहीं। तो इसलिए फिर बता रहा हूं, श्रुति पाठ क्रमाद, श्रुति पाठ क्रम, श्रुति मतलब श्रुति वचन, क्या श्रुति पाठ क्रमाद तात्पर्य संस्थित यज्ञ कर ब्राह्मणम तर्पयितवै इति ब्रूयात्। तो ये क्रम, पाठ क्रम जहां पर ये पढ़ा है, श्रुति मतलब ब्राह्मण वाक्य जहां पढ़ा हुआ वो श्रुति पाठ क्रमाद, इसकी अपेक्षा से श्रुते है एवं बलियस्तम, माने श्रुति जो अर्थ है वो बलवान है। श्रुति वाक्य मतलब ब्राह्मण वाक्य जो अर्थ है वो बलवान है, श्रुति बलवती है। कुतः, क्यों? पाठस्य आनुमानिकत्वात्, पाठ है जहां पर पठित है वहीं पर करना चाहिए, आनुमानिक है, हमारी बुद्धि कह रही है, ना कि श्रुति वाक्य कह रहा। यतः अनेन क्रमेण पाठः, जहां पर पढ़ा हुआ, जिस क्रम से पढ़ा हुआ उसी क्रम से करना चाहिए। अनेन क्रमेण, इस क्रम से पाठ है, अतः इस क्रम से पढ़ा हुआ है, इसलिए अनेन क्रमेण पदार्थ अनुष्ठेय, पहले नहीं हुआ ना, जैसे ब्राह्मण बताता है, जैसे मंत्र बताता, मंत्र विनियोग होता है, उसी क्रम से करना चाहिए। तो ये अनुमान से हम क्या कर रहे हैं, वहीं पर कर रहे हैं। तो अतः अनेन क्रमेण पदार्थ अनुष्ठेय, उसी क्रम से अनुष्ठान करना चाहिए। इति पाठक्रम में अनुमान, यह पाठक्रम में यह अनुमान है। परंतु तच्च संस्थित यज्ञ इति, यज्ञ समाप्त होने पर करना, ये श्रुति स्वयं कह रही है। आज हम जहां पाठक्रम को देख करके वहीं करके श्रुति का प्रामाण्य जा रहा ना, श्रुति का जो अर्थ है वो तो उसका प्रामाण्य समाप्त हो रहा है। इसलिए ये प्रत्यक्ष श्रुति प्रत्यक्ष कह रही है, जो समाप्त होने के बाद तो वहीं करो। तच्च संस्थित यज्ञ इति प्रत्यक्ष श्रुतितः दुर्बलम, प्रत्यक्ष श्रुति की अपेक्षा से पाठक्रम दुर्बल है। समझे? शिष्टकृत में ये बात नहीं है, मैं तो समझाने के लिए कहा था। प्रायश्चितावती है ही नहीं वो, हाँ मिल जाते, वो प्रायश्चित है ही नहीं। शिष्टकृत मंत्र अलग है, शिष्टकृत याग अलग है, प्रायश्चित अलग है, प्रायश्चित मंत्र अलग है। वो प्रायश्चित है ही नहीं, प्रायश्चित समझ करके लोग अंत में ले जाते, वो प्रायश्चित है ही नहीं। प्रायश्चित के लिए सर्वत्र चाक्रिय सूत्रो है, चाहे सूत्रो, उसका विधान अन्यत्र अन्य किए हुए हैं, और एक क्रिया में प्रायश्चित अलग है। प्रायः व्याहृति ओम भू ओम भुवः ओम स्वाहा, ये प्रायश्चित है, या ओम भूर्भुवः स्वाहा, एक मिला करके, ये प्रायः करके, कहीं का विशेष विधान है। उतः शिष्टकृत अंत संशय आहा, तो इसका उत्तर हो गया। अब इसके बाद का प्रकरण, चलो करा देता हूं। सो असो आज्यम अधिश्रयति ईशेत्वेति, पुनः तत्पुनः उद्वासयति ऊर्जेत्वेति। ये शतपथ ब्राह्मण का वचन है। ये क्या कह रहा है? सो असो आज्यम अधिश्रयति। अब आज्य का अधिष्ठान का तात्पर्य क्या होता है? गर्म होने के लिए रखना, घी को गर्म करने के लिए गाढ़ा पत्ते के अंगारों पर रखना, ठीक है। और कहाँ रखना है गाढ़ा पत्ते में? दक्षिण पूर्व कोण में। और फिर पश्चिम में क्या करते हो? पश्चिम में पूर्वाश आदि रखते हैं। चलो, सो असो आज्यम अधिश्रयति ईशेत, क्या मंत्र बोल करके आज्य को रखते हो? ईशेत्वाधिश्रयामि, अधिश्रयाम तो अध्याग्रहित शब्द है, मंत्र तो ईशेत्वा है। और
तत्पुनः उद्वासेत, उसके बाद फिर घी गर्म होने के बाद उद्वासेत, उद्वास का तात्पर्य निकालना। गर्म हो गया, वो पिघल गया घी, फिर निकाल दो। तो उस समय क्या बोलते हो? ऊर्जेत्वा उद्वासयामि। तो उद्वासयामि तो अध्याकृत शब्द है, ऊर्जेत्वा मंत्र का अंश है। वही बता रहे हैं, तत्पुनः उद्वासयति ऊर्जेत्वा इति। ऊर्जेत्वा मंत्र से उद्वासन करता है, इषेत्वा इसे रखता है। इति श्रुति पाठ है ना, श्रुति के पाठ से आज अब ये श्रुति क्या कर रही है, मैंने ब्राह्मण वाक्य क्या कह रहा है? इषेत्वा बोलकर रखो, ऊर्जेत्वा निकाल दो तुरंत। फिर बीच में तीसरी क्रिया नहीं होनी चाहिए। तुम तो क्या कुछ ऐसा करते हो? नहीं, रख करके तो बहुत क्रिया करते बीच में, फिर अंत में ऊर्जेत्वा करके निकालते हो, उद्वासन करते हो, है कि नहीं? तो यहाँ तो ब्राह्मण वाक्य तो सीधा कह रहा है कि रखो इषेत्वा से, फिर उद्वासन निकाल दो, या गर्म होने तक इंतजार करो, बीच में दूसरी क्रिया नहीं करनी है। तो सो असहो आज्याधेश्रयति, ये ऋत्विक आज्य का आदेशन करता है इषेत्वा इति इस मंत्र से। तत्पुनः उद्वासयति ऊर्जेत्वा इति। ये इति दोनों के बीच में जय धातु में प्रयोग है। उसमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं? अधिश्रयण ऊर्जेत्वा इसके बीच में आजाधेशन के बाद पुराशाधिश्रयण, पुराश प्रथनम, पुराश और ये आज्य उद्वासनम, पत्नी सन्नाहन तक सारी क्रियाएं चलती हैं। पत्नी सन्नाहन के बाद आज्य का उद्वासन करके फिर पुरुषों के पूर्व भाग से ले जाते हुए फिर पत्नी के सामने ले जाकर रखते हैं, फिर आज्यावेक्षण करती है पत्नी, यजमान पत्नी, ये क्रिया करते हैं ना। तो बीच में कितनी क्रिया हो रही हैं? तो इतनी सारी क्रियाएं बीच में हो रही हैं। और श्रुति कह रही है, ब्राह्मण वाक्य कह रहा है कि असो असो आज्यम अधिश्रयति इषेत्वा इति तत्पुनः उद्वासयति ऊर्जेत्वा इति। श्रुति पाठ है ना, इस श्रुति के पाठ से ब्राह्मण वाक्य, यहाँ श्रुति तात्पर्य ब्राह्मण वाक्य, ब्राह्मण वाक्य पाठ से आज्याधिश्रयण अनंतरमेव, आज्याधिश्रयण के समांतर ही तुरंत बाद है आज्य उद्वासन प्राप्त होती है, आज्य उद्वासन प्राप्त हो रहा है। मंत्र पाठ है ना, तो और मंत्र पाठ ऐसा नहीं ना, इषेत्वा के बहुत बाद में ऊर्जेत्वा आया, क्या समझ आया? उषेत्वा के तुरंत बाद ऊर्जेत्वा आया क्या? बीच में बहुत सारा मंत्र है ना, कौन से मंत्र है? इषेत ऊर्जेत्वा वायवस्थदेव, ईश्वत्वा को ऊर्जेत्वा तुरंत आया ना। हाँ मंत्री बोल रहा हूँ। इषेत्वा ऊर्जेत्वा के बीच में बहुत मंत्र हैं या तुरंत बाद आया? तो तुरंत बाद फिर विधिवाक्य भी तुरंत ही बोल रहा है और मंत्र भी तुरंत ही बोल रहा है ना, फिर विरोध कहाँ हुआ? हम यहाँ विरोध दिखा रहे हैं। यहाँ विरोध है? क्या समझ में आया? विरोध हो रहा है। विरोध कहाँ है? दोनों साथ साथ हैं, ईशत्वा और जयत्वा। और फिर ब्राह्मण वाक्य विधि वाक्य भी वैसे ही कह रहे हैं, अधिशरण रखो फिर निकाल दो। तो विनियुक्त मंत्र भी लगातार है और विधि वाक्य भी लगातार है, ये बीच में इतनी सारी क्रिया क्यों करते हो? तो वो क्रिया के फल की निष्पत्ति नहीं हो रही है वहां पर, यानी ईशत्वा रखो फिर थोड़ा इंतजार करो, फिर वो जयत्वा से निकाल दो। अरे थोड़ी देर इंतजार करो, ये तो बोल रहा हूँ। हाँ याद रखो, ईशेत्वा से यहाँ पर पहला मंत्र नहीं है, वो दर्शेष्टि में विनियुक्त है ईशेत्वोर्जेत्वा मंत्र, जो सबसे पहला मंत्र है यजुर्वेद का। अभी तो बता, ईशेत्वा इति शाखां छिन्नत्ति, ईशेत्वोर्जेत्वा मंत्र दर्शेष्टि में विनियुक्त है, पौर्णमासेष्टि में विनियुक्त है ही नहीं। अब यजुर्वेद है तो यजुर्वेद लाए हो,
खोल के देखो। ये जो आज के अधिश्रवण में, आज के उद्वासन में जिस मंत्र का विनियोग कर रहे हैं वो पहले अध्याय के 22वां मंत्र है। खोलो। पहला अध्याय के मंत्र अलग है, ये पहला वाला नहीं। 22वां मंत्र है जनय त्वा संयोमी इदमग्निरिदमग्नि सोमयोरिषे त्वा घर्मोऽसि विश्वायुरुप्रथा उरुप्रथ स्वरूते यज्ञपतिं प्रथमाम, ये मंत्र है 22वां मंत्र। एक मंत्र वो समझते ना, पर यहाँ पर क्या है, जनय त्वा संयोमी एक मंत्र है। उसे क्या करते हो, पानी डाल के गूंथते हो। और इदम अग्ने है, इदम अग्नि सोमयो हो, ये दो मंत्र हो गए फिर, जबकि यहाँ एक ही मंत्र दिखाई दे रहे हैं, पर मंत्र के अंश है ये। इसे इदम अग्नि सोमयो, और इसे त्वा से हमने रख दिया। फिर रखने के बाद क्या करते हो, घर मोह से विश्व आयु, इस मंत्र से क्या करते हो, उरु प्रथन करते हो। हाँ, घर्मों से विश्वायुर प्रथा उरु प्रथा सोरी, यह क्रिया चलती है। ये चलने के बाद फिर ऊर्जेत्व कहाँ आता है, ये 35वें मंत्र, वो नहीं, ऊर्जेत्व अधिश्रयति, हाँ ये 30वें मंत्र में आता है। विषयत्व कहाँ है, 22वें मंत्र में। और ये सारी क्रियाएं मंत्रों को विनियोग करते 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 30वें मंत्र में पहुंच जाते हैं। तब वहां पर आदित्यैरासनासि विष्णुर्वेशकोऽसि ऊर्जेत्वादब्धे नत्वा चक्षुषा अवपश्यामि, वहां ऊर्जेत्व आया है, वो ऊर्जेत्व अलग है। दोनों के ईशेत्व ऊर्जेत्व मिलकर साम्य से पहले वाला मंत्र समझोगे, फिर यहाँ प्रकरण समझ में आएगा ही नहीं। वो धर्मश्रेष्ठ में भी नियुक्त है, ये पौर्णमास श्रेष्ठ का प्रकरण है। तो ईशेत्व कहाँ पर है, 22वें में है, और ऊर्जेत्व कहाँ है, 30वें में। यहीं पर लिख लो, यहाँ जो कहा ना मंत्र पाठ है ना, तो ईशेत्वा इति, यहीं पर लगता ईशेत्वा 1:22 पहले अध्याय के 22वां मंत्र। मंत्र पाठ है तो ईशेत्वा इति अधिश्रयण मंत्रांतरम, इस अधिश्रयण मंत्रांतर अब ईशेत्वा के बाद क्या करते हो, ईशेत्वा से अधिश्रयण करने के बाद घर्मोसी इत्यादि क्रियाएं चलती हैं उसी मंत्र में, घर्मोसी उसके बाद। तो घर्मोसी वहां से लेकर के पत्नी सन्नाहन तक, पत्नी के सन्नाहन, पत्नी सन्नाहन का तात्पर्य जो मेखला बांधते हैं। यहाँ वीडियो देखने वाले कुछ पत्नी सन्नाहन है, कुछ विशिष्ट क्रियाएं हैं, अभी पकड़ में नहीं आएगा। जब मैं प्रयोग दिखाऊंगा, प्रयोग दिखाया जाएगा, तब ये पत्नी सन्नाहन आदि आदि समझ में आ जाएगा, या उद्वासन अधिश्रयण आदि। अभी केवल प्रकरण को, इतना विषय को समझ लें, इन प्रयोगों का पत्नी संधान के बाद ये आता है इत्यादि सब प्रयोग में स्पष्ट हो जाएगा। अभी तो परिभाषा प्रकरण चल रहा है, पत्नी संधान का विवरण इत्यादि क्रियाओं का विवरण यहाँ नहीं दे पाऊंगा। तो घर्मोसी इत्यादि पत्नी सन्नाहनांतम, पत्नी सन्नाहन तक। अब घर्मोसी कहाँ है, ये 35 में है, नहीं वही 1:22 में ये। और पत्नी सन्नाहन तक करना, पत्नी सन्नाहन किस मंत्र से करते हो, आदित्यैरासनासि इत्यादि। तो मंत्र जातम, इतना सारा मंत्र समूह को का विनियोग करके, मन बहुत सारी क्रियाएं करके, उक्त्वा मंत्र जातम उक्त्वा ऊर्जेत्वा, ये 30वां मंत्र है पहले अध्याय में। दर्शपूर्णमास सृष्टि में दोनों में यजुर्वेद के पहले के 2 अध्याय विनियुक्त हैं। दर्शपूर्णमास सृष्टि में दोनों सृष्टियों में मिला करके यजुर्वेद के 2 अध्याय, पहला अध्याय दूसरा अध्याय विनियुक्त है। तो 30वें मंत्र में ऊर्जेत्वा आ रहा है। आज्य उद्वासन मंत्रस्य पाठात पत्नी सन्नाहनांतरम उद्वास आज्य उद्वासन प्राप्त होती। अब मंत्र पाठ क्रम से क्या है, पत्नी सन्नाहन के बाद आज्य का उद्वासन होगा, और ब्राह्मण वाक्य के आधार पर अधिश्रयण करते ही उद्वासन कर दो, घी को गर्म रखते ही तुरंत फिर उतार दो, ऊर्जेत्वा और ईशेत्वा करो, ऊर्जेत्वा निकाल दो। आज उद्वासन प्राप्त होती इति एवं ब्राह्मण पाठ मंत्र पाठ और विरोध है। इस प्रकार ब्राह्मण पाठ में मंत्र पाठ में विरोध आ गया। ब्राह्मण वाक्य कह रहा है कि विधि वाक्य कह रहा है कि ईशेत्वा इति अधिश्रयति, फिर ऊर्जेत्वा इति उद्वासयति, तुरंत होना चाहिए। पर मंत्र पाठ है
बीच में दो ईशेत्वा ऊर्जत्वा के इन दो मुख के बीच में बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं। मंत्र के विनियोग के क्रम से तो अलग दिखाई दे रहा है उद्वासन का, और विधि वाक्य ब्राह्मण वाक्य अलग कह रहा है। इस प्रकार दोनों में परस्पर विरोध आया। बस विरोध समझ आ गया ना, अब समाधान में कोई कठिनाई नहीं। मंत्र पाठ और विरोध है किम कर्तव्य, अब क्या करें, ये संदेह उत्पन्न होगा। इति संशय आहा, इस पर संदेह उत्पन्न होने पर सिद्धांत कह रहा है, तो सिद्धांत कह रहा है मंत्र चोदन और मंत्र बलम प्रयोगित्वात्, मंत्र और चोदन, चोदन मतलब विधि वाक्य ब्राह्मण वाक्य, चोदन वाक्य तात्पर्य विधान करने वाला वाक्य ब्राह्मण वाक्य को चोदन वाक्य भी बोलते हैं। और मंत्र विनियुक्त मंत्र है, मंत्र क्रियाओं में विनियोग के साथ साथ है, उसी मंत्र को बोल के क्रिया करनी है, और उसी क्रिया को मंत्र कह रहा है। तो मंत्र और चोदना के इसमें विरोध होने पर मंत्र बल, मंत्र ही बलवान होता है। क्यों? प्रयोगित्वात्, प्रयोग के साथ संबंध है उसका, विधिवाक के संबंध नहीं है ना, विधिवाक उच्चारण किया नहीं जाता है, मंत्र का उच्चारण किया जाता प्रयोगों में। तो प्रयोग के साथ सामीप्यता मंत्र का है, मंत्र के क्रम के आधार पर क्रिया करो, इसे तो रखो, फिर बीच में जो भी मंत्र आ रहे हैं सब उसी क्रम से, जैसे मंत्र में आ रहे हैं आयुर्वेद में, उसी मंत्र क्रम से एक एक मंत्र बोल जाओ, क्रिया करते जाओ। पत्नी संधान के बाद फिर ऊर्जेत्वा से उद्वासन करो। क्यों? ये प्रयोग के साथ संबंध है। विधि वाक्य तो बोल दिया, बैठा है, विधान कर दिया, अब वो विनियोग में नहीं आता ना विधि वाक्य। ब्राह्मण वाक्य का विनियोग नहीं होता, मंत्र विनियुक्त होते। मंत्र पाठ ब्राह्मण पाठ और विरोध है, इन दोनों में विरोध होने पर मंत्र पाठ हो बलवान, मंत्र का पाठ बलवान है, मतलब मंत्र जिस क्रम से विनियोग करते जा रहे हैं उसी क्रम से क्रिया का अनुष्ठान करना बलवान है। न ब्राह्मण पाठ है, न कि ब्राह्मण पाठ। कुतः? क्यों? मंत्र पाठ से प्रयोग, मंत्र पाठ है प्रयोग में उच्चार्यमानतया अंतरंगत्वा, ये अंतरंग है प्रयोग के साथ, यदि क्रिया के साथ इसका अंतरंग है, सामीप्यता है संबंध इसका। और वो विधिवाक्य केवल क्रिया मात्र बताएगा, उसका उच्चारण क्रिया नहीं, विनियोग नहीं होता, उसका उच्चारण नहीं होता कर्मकांड में। एवं प्राप्त, इस प्रकार सिद्धांत प्राप्त होने पर अंतरा बीच में पूर्व पक्ष, फिर पूर्व पक्ष फिर आ गया प्रश्न कर रहा है, फिर पूर्व पक्ष यदि संतुष्ट नहीं हुई, इसको नहीं हुई, फिर प्रश्न पूछ रहा है न समत्वात्, नहीं एक बलवान है एक निर्बल है, आप जो सिद्ध कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं, दोनों समान बलवान है। ब्राह्मण वाक्य में जितना, श्रुति वाक्य में जितना बल है, प्रामाणिकता है, उतने ही विधि वाक्य माने ब्राह्मण वाक्य में भी बलवत्ता है। दो कोई बल और निर्बल नहीं है, दोनों बलवान है, समान है। ये पूर्व पक्ष कह रहा है। कैसे? मंत्र पाठ हो बलवान इति यदुक्तम तन न से पूर्व पक्ष ने सिद्धांत का निषेध कर दिया। मंत्र पाठ बलवान होता है ब्राह्मण वाक्य अपेक्षा से, ये आपको कथन ठीक नहीं है। कुतः? क्यों? समत्वाद, वे दो समान रूप से बलवान है, कोई बल निर्बल ऐसा नहीं है, दोनों समान रूप से, इसमें कोई बराबर नहीं देखा जाएगा, दोनों समान रूप से बलवान है। क्यों? कर्मणि करिष्यमाण कर्मणः स्मरणार्थ मंत्राः प्रयुज्यते, किए जाने वाले कर्म में, कर्मणि क्रियमाण कर्मणः, किए जाने कर्म में क्या होता है, किए जाती हुई क्रियाओं के स्मरण के लिए मंत्र विनियोग किया जाता है। क्रियाओं का विधान कौन करता है? विधि वाक्य करेगा, ब्राह्मण वाक्य करेगा, वो विधि करेगा तब तो ये मंत्र आके विनियोग करेंगे, क्रियाओं में मंत्र विनियोग होगा। क्रिया का विधान ब्राह्मण वाक्य करेगा, फिर उस क्रिया में मंत्र विनियुक्त होंगे, तो वो दोनों बलवान होंगे ना। कौन बल हो गया? कहाँ? दोनों समान है। तो कर्मणि करिष्यमाण कर्मणः स्मरणार्थम मंत्रः प्रयुज्यते, विधिवाक्यम तो कर्मणः विधायकत्वात्, विधायकम कर्म का विधायक है, वो कर्म का विधान पहले वो करेगा, फिर उसके बाद उस कर्म में मंत्र विनियुक्त किए जाएंगे, तो दोनों समान से बलवान हो गए, कहाँ निर्भर हुए कोई। अतः विधिवाक्येन पूर्वम पदार्थे विहिते, विधिवाक्य द्वारा पहले कर्म का विधान होने पर विहिते सति पश्चात उस विहित कर्म के स्मरण के लिए मंत्र का प्रयोग किया जाएगा। सति पश्चात स्मरणार्थम मंत्र प्रयुज्यते, मंत्र का प्रयोग किया जाता है। अतः समम एतत् न बलाबलम, इसमें बलवान है अबल है निर्बल है ऐसा नहीं, दोनों समान है, ऐसा पूर्व पक्ष से कह दिया। एवं प्राप्त, इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत फिर कहता है
गुणानाम तो भूयस्वात्, नहीं, मंत्र क्रम में गुणों का आधिक्य है, इसलिए बलवान है। उसमें गुण कम है, इसमें गुण ज्यादा है विनियुक्त मंत्रों में। बताएंगे अभी, सूत्र का बताया हूं। तू शब्द पक्ष निराश आया, गुणानाम तू शब्द क्या कर दिया, पूर्व पक्ष निराश कर दिया, हटा दिया, नहीं, समानत्व तो नहीं है। मंत्रेषु श्रुति पाठापेक्षा, मंत्रों में श्रुति पाठक्रम की अपेक्षा से गुणानाम बाहुल्यात्, गुणों का बाहुल्य है। मंत्र पाठ है वो बलवान, इसलिए मंत्र पाठ बलवान है। विधिवा की अपेक्षा से, श्रुतिवा की अपेक्षा से मंत्र पाठ में गुण अधिक होने से ये बलवान है। अब क्या गुण है, मंत्राणाम प्रयोग काले उच्चारण विधानात्, ये गुण ज्यादा है ना। मंत्र विनियोग काल में विनियुक्त होते, प्रयुक्त होते, विधिवाक्य विनियुक्त नहीं होता, तो इसमें गुण विशेषता ही नहीं आई। वो केवल वहीं बैठा था, विधान करता केवल कर्म। तो कर्म के साथ अंतरंग संबंध किसका, इसका है। तो मंत्राणाम प्रयोग काले उच्चारण विधानात्, उच्चारण विधान होने से मंत्र उत्तरम उत्तरम पदार्थम झटिति स्मारयितुम परिशक्नुवन्ति। इसे आदि, इसे क्या बोलते हो, आदिशयामी, उसके बाद मंत्र है, घर में से आदि है, ये मंत्र। तो जैसे जैसे मंत्र बोलते जाओगे वैसे वैसे क्रिया करते जाओगे, वो क्रिया करते जाएंगे, ना कि वही कर्म। तो मंत्रा उत्तरम उत्तरम पदार्थम झटिति, तो जैसे जैसे मंत्र पाठ करते जाओगे वैसे वैसे उत्तर उत्तर क्रियाओं का स्मरण होता जाएगा। झटिति स्मारयितुम शक्नुवन्ति, तो मंत्र का उच्चारण जैसा मंत्र क्रम आ रहा है उसी क्रम से बोलते जाओगे, तो क्रियाओं का क्रम का स्मरण कराएगा मंत्र, एक इसके साथ संबंध है। ये गुण विधिवाक्य में नहीं है। विधि पाठस्य तो मंत्रवद उच्चारणाभावात्, विधि पाठ का तो मंत्र के समान है, उसमें उच्चारण का अभाव है। विधिवाक्य कोई बोल नहीं सकता, एक उसमें निर्बलता आ गई, उसका उच्चारण क्रिया के साथ है, उसका विनियोग नहीं होता, उच्चारण नहीं होता। कर्मकांड काल में उसका उच्चारण नहीं होता, एक अगुण है, मंत्र में है। और ब्राह्मण वाक्य में अर्थवादादिना व्यवधानाच्च, एक विधान कर दिया, उस विधि को प्रशंसा के लिए अर्थवाद आ जाते, अर्थवाद वाक्य आ जाते हैं। या किसी को निषेध करना होता है तो निंदात्मक अर्थवाद वाक्य आते हैं। मंत्र में ऐसा नहीं आता, मंत्र क्रिया साथ साथ चलते रहते, कोई दूसरा व्यवधान नहीं आता। वहां मंत्र में स्तुत्यार्थक निंदात्मक बहुत होते। तो अर्थवाद आदिना, आदि से व्यवधानाच्च मंत्रवत स्मारयितुम, तो क्रमशः विधिवाक्य स्मरण नहीं करा सकता। मंत्रवत स्मारयितुम अशक्यत्वात्, विधिवाक्य ब्राह्मण वाक्य मंत्रों के क्रम का स्मरण नहीं करा सकता, अशक्य होता। अतः मंत्र पाठ है गुण भूयस्तम, इसलिए मंत्र पाठ में गुण का आधिक्य है, क्रियाओं का स्मरण कराएगा और उसका अंतरंग संबंध है। ये दोनों गुण उसमें नहीं है, विधिवाक्य में नहीं है, इसलिए मंत्र पाठ बलवान है। मंत्र पाठ बलवान होने कारण से विषयत्वा से रखेंगे, फिर उसके बाद घर्मों से आदि सब क्रियाएं करेंगे पत्नी संधान तक, फिर उसके बाद वहां तक करने के बाद विषयत्वा से फिर उद्वासन का होगा, ये निर्णय हो गया। फिर इसके पश्चात पदार्थान समय कांडान समय वह विषय अलग है। इन्हीं परस्पर विरोध संबंधी विरोधों के समाधान के लिए ही है वो, थोड़ा भिन्न प्रकार से हम उसको कल देखेंगे। आज के प्रकरण को यही समाप्त करते हैं। ओम